स्पॉन्सर्ड बाय पर्ल डेंटल, अ मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक। हमारे यहाँ स्मार्ट कार्ड द्वारा भी इलाज किया जाता है। दंत, मुख, जबड़े में चेहरे से संबंधित समस्त बीमारियों का निदान अब आपके शहर में उपलब्ध। डॉक्टर कंचन सिंह, BDS, MDS, पीडोडोंटिस्ट। हमारा पता CLC प्लाजा, मंगल चौक। नमस्कार, सिटी न्यूज में स्वागत है आपका। आपके आसपास की खास खबरों के साथ मैं मनीष मनसागर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें। सबसे पहले एक नजर आज की अहम खबरों पर। हेलमेट लगाना हो रहा अनिवार्य, समझाइश का दौर खत्म। शिशु मृत्यु दर में जिले के आंकड़े चिंताजनक, जागरूकता की कमी बनी वजह। पुलिस प्रशासन हुआ हाईटेक, पेट्रोलिंग पार्टी GPS से लैस। और रेत माफिया सक्रिय, नियमों को ताक में रखकर चल रहा व्यापार। और यदि सुर्खियां आप खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार से शहर में हेलमेट अनिवार्य हो जाएगा। यातायात विभाग ने सभी दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट के लिए समझाइश दी है और जो वाहन चालक हेलमेट नहीं लगाएगा उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वाहन को भी जब्त किया जाएगा। हेलमेट लगाने से दुर्घटना होने पर चोट से बचने की संभावना रहती है, जिसे देखते हुए मोटरसाइकिल चालकों को हेलमेट अनिवार्य किया जा रहा है। हेलमेट का प्रावधान पूर्व पहले से ही रहा है और हम इससे अपील करते हैं कि सभी हेलमेट चालन में उपयोग करें। और अब इस पर पहले अपील की गई है और फिर से हम अपील करते हैं सभी से, और नहीं पालन होने पर फिर उस पर कार्रवाई की। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर संघ का द्विवार्षिक अधिवेशन रविवार को संपन्न हुआ, जहां नई कार्यकारिणी के गठन के साथ विभिन्न मांगों और समस्याओं पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने कर्मचारी हितों को लेकर आश्वासन देते हुए पूरा सहयोग करने की बात कही। इस दौरान जोन के सभी मंडलों से कर्मचारी शामिल हुए और वेतनमान, पेंशन स्कीम, रेलवे में FDI आदि विषयों को लेकर आगे की कार्य योजना पर विचार विमर्श किया। छत्तीसगढ़ का पहला उद्योग, बड़ा उद्योग अगर कहीं लगा तो बिलासपुर में लगा, राजस्थान में स्पिनिंग मिल, बेड़ा दूध। छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा उद्योग नहीं था, भिलाई स्टील प्लांट उसके बाद में है। और आज वो स्पिनिंग मिल बंद है। केवल वहां की ट्रेड यूनियन की दखलंदाजी के कारण न केवल उसकी स्पिनिंग मिल की हालत खराब हुई, आए दिन मारपीट, कानूनी व्यवस्था खराब, और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि बिलासपुर में उद्योग आना बंद, और उसका एक दुष्परिणाम और हुआ। हम सब बिलासपुर के वासी हैं। बिलासपुर की सारी सड़क तरक्की कर रही है। रायपुर रोड में आप चले जाओ, चारों तरफ विकास, जमीन के लिए पड़े हुए। आप सरकंडा को बिलासपुर का चुनाव कहलाता था। दक्षिण पूर्व मध्य मजदूर संघ के द्विवार्षिक अधिवेशन का, इसमें हमारे कार्यकारिणी का गठन होता है, 2-2 साल के लिए चलता है। पूरे जोन से कार्यकर्ता आते हैं। फिर रेलवे कर्मचारी। शासन के निर्देश पर कलेक्टर जनदर्शन में जिलेवासियों की समस्या, शिकायत और मांग संबंधी आवेदनों की सुनवाई जिला कलेक्टर द्वारा की जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में आवेदन प्रति सोमवार को जिला प्रशासन को प्राप्त होते हैं। लेकिन इन आवेदनों की निराकरण को लेकर भी लेट लतीफी की शिकायतें आ रही थी, जिस पर जिला कलेक्टर ने गंभीर मामलों में थोड़ा समय लगने की बात कहते हुए संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए जाने की जानकारी दी, ताकि आवेदन करने वाले फरियादियों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। कलेक्टर जनदर्शन का जो प्रक्रिया शासन ने अपनाया है उसको हम भलीभांति अपना रहे हैं। जो मिलने आते हैं उनके आवेदन लेकर के संबंधित विभाग को भेजा जाता है, उस पर वो जांच करके जो कार्यवाही उसमें होना संभव है वो किया जाता है विधिवत रूप से। अब हो सकता है किसी को मांग रही हो
लेकिन वो नियम या कोई योजना या कोई परिधि में आएगा तभी उसका उस तरह का निराकरण हो सकता है। हर व्यक्ति जो चाहता है अपने आप को जो निराकरण, वही अगर उसको अंतिम निराकरण वैसा नहीं माना जा सकता है। लॉजिकल एंड तक वो प्रकरण पहुंचेगा, वो किसी का पक्ष में जाएगा, किसी के विपक्ष में जाएगा, वो प्रकरण के नेचर के ऊपर है। शादियों का सीजन चल रहा है, क्रिसमस और न्यू ईयर को भी कुछ ही दिन शेष है। ऐसे में पर्यटक शहर के आसपास के पर्यटन केंद्र में घूमने के लिए जा रहे हैं। वहीं बिलासपुर के कोनी स्थित बिलासाताल में इन दिनों पर्यटकों का काफी हुजूम देखने को मिल रहा है। इसके लिए वन विभाग द्वारा कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बिलासाताल में पर्यटकों के लिए कैंटीन, गार्डन समेत कई अन्य सुविधाएं प्रदान की जा रही है। गौरतलब है कि गार्डन में असंबंधित तत्वों का डेरा भी लगा रहता है, जिसके मद्देनजर ऐसे लोगों पर नजर रखने के लिए वन विभाग ने वन रक्षक तैनात किए हैं। और जिला बिलासाताल में घूमने के लिए अब आईडी प्रूफ अनिवार्य कर दिया गया है, जिसको जमा करने के बाद ही लोगों को अंदर जाने की अनुमति मिलेगी। पर्यटकों का अभी तो खैर विंटर सीजन भी चल रहा है, उस हिसाब से अभी वृद्धि तो हुई है उनके उसमें। अब उनको क्या हम लोग स्वच्छता है और उनकी सेफ्टी है, ये विशेष रूप से अपन दे रहे हैं। तो बच्चों का जो है वो चिल्ड्रन पार्क है, उसमें झूला वूला है, साथ ही और MGRs, ये बच्चों की ये सुविधा है। गार्डन है, लॉन वन है, कैफेटेरिया है, तो कैफेटेरिया में इन लोगों को नाश्ता स्नैक्स का व्यवस्था है। शासन की कई महती योजनाओं के संचालन के बावजूद भी शिशु मृत्यु दर में कमी नहीं आई है। पिछले कुछ माह के आंकड़ों को ही देखकर कहा जा सकता है कि संस्थागत प्रसव के प्रति जागरूकता की कमी है, जिसके लिए वृहद स्तर पर प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए मिशन 19+ अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत ग्रामीण दूरांचलों तक पहुंचकर स्वास्थ्यकर्मी संस्थागत प्रसव के लिए जागरूकता लाने प्रयास कर रहे हैं। ज्यादातर देखा जा रहा है कि जननी शिशु सुरक्षा योजना के संचालन के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में घर पर ही डिलीवरी कर मां और बच्चे की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, जबकि गर्भवती महिलाओं की सेवा के लिए 102 महतारी एक्सप्रेस जैसी कई सुविधाएं संचालित है। शिशु मृत्यु दर में कमी न होने का यह भी एक बड़ा कारण है। जो भी शासन के पदाधिकारी हैं, जैसे कलेक्टर महोदय हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, इन लोगों के द्वारा भी एक योजना बनाई गई है, जिसमें हमने मिशन 90+ का अभियान चलाया हुआ है, जिसमें यह है कि हम 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी या संस्थागत प्रसव कराना चाहते हैं। और संस्थागत प्रसव में ये है कि माता की भी मृत्यु नहीं होती और बच्चे का भी देखभाल हो जाता है। तो इसलिए संस्थागत प्रसव हो तो सबके लिए उचित रहेगा, और इसके लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मितानिन, ये सभी प्रचार प्रसार के माध्यम से उन्हें संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जिला अस्पताल में आए मरीज के परिजनों के ठहरने के लिए शेड का निर्माण पूरा हो चुका है, जिससे अब अस्पताल में आने वाले परिजनों को रहने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इस शेड में लगभग 100 से 150 लोग आराम से रह सकेंगे। जिला अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि परिजन शेड का लोकार्पण जल्द कर दिया जाएगा और उसके बाद परिजनों को इसका लाभ मिल सकेगा। जिला चिकित्सालय में मरीज के परिजनों के रुकने के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। जिला चिकित्सालय परिसर में नगर निगम के द्वारा एक परिजन शेड का निर्माण किया गया है, जिसका कि विधिवत उद्घाटन 5 तारीख को यहाँ पर 11:30 बजे किया जाएगा। परिजन का शेड जो है काफ़ी बड़ा है, उसमें प्लेटफार्म वगैरह भी बनाए गए हैं, जिसमें मरीज के साथ परिजन 1 या 2 आते हैं, वो यहाँ पर रह सकते हैं। सरकार द्वारा गरीबों के लिए बनाए गए आवास किराए पर दिए जा रहे हैं। शहरी क्षेत्र में स्थित अटल आवास से ज्यादातर मकान जिन्हें आवंटित किए गए थे, उन्होंने उसे किराए पर देना शुरू कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों से आए ग्रामीणों को मकान देकर जमकर किराया वसूला जा रहा है। जबरदस्ती किराया वसूली से संबंधित शिकायतें आने से बातें सामने आने लगी है। मकान के नंबर तो मालूम नहीं है, वहाँ की वहीं रह रहे हैं। शासकीय मकान है वो? अब वो सब जोगी आवास वाला है, तो वहीं पर रह रहे हैं हम लोग। कैसे रह रहे हैं? किराए से रह रहे हैं। कितना पैसा देते हैं? अभी उसका पड़ जाता है 700, करीब 750-800 रुपये पड़ जाता है। मकान मालिक को दे रहे हैं। कौन सा आवास है वो? जोगी आवास। लेकिन इस तरह की शिकायत प्राप्त होने पर इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे जो वास्तविक पात्रता रखता है अटल आवास की, उसी को मिले। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए। न्याय की बात हो या अपराध, राजनीति हो या जनता से जुड़े मुद्दे,
खेल जगत की खबरें हों या धर्म कला से जुड़ी, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, किसान हो या कारोबार, सबसे है हमारा सरोकार, क्योंकि सिटी न्यूज है सच के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। केन मेमोरियल क्रिश्चियन इंग्लिश स्कूल कुलदंड में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूल के नन्हे बच्चों ने विभिन्न कार्यक्रमों में आकर्षक प्रस्तुतियां दी। बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए स्कूल प्रबंधन द्वारा शिक्षण के साथ विविध गतिविधियां संचालित की जाती है, जिसमें सांस्कृतिक और बौद्धिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है। वार्षिकोत्सव के दौरान बच्चों ने फैंसी ड्रेस और नाट्य मंचन कर सभी लोगों की वाहवाही हासिल की। इस दौरान बड़ी संख्या में बच्चों के परिजन और शिक्षक गण उपस्थित रहे। गांधी जी कभी झूठ नहीं बोलते थे, सच बोलते थे। बापू गांधी की जय, भारत माता की जय। अपराधियों को स्पॉट में पकड़ने और लोगों की मदद तुरंत करने के लिए पुलिस अपने वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगवा रही है, जिसकी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से की जाएगी। बढ़ते अपराध जैसे मारपीट, एक्सीडेंट, लूट जैसे मामलों को बढ़ता देख उसे नियंत्रण करने के लिए पुलिस अपने वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगवा रही है, जिसकी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से की जाएगी। दरअसल अपराध घटित होने पर पुलिस अक्सर मौके पर देरी से पहुंचती है, जिसका फायदा उठाकर आरोपी घटनास्थल से भाग जाते हैं, जिन्हें पकड़ने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने थानों की सभी गाड़ियों पर जीपीएस सिस्टम लगवा रही है और किसी भी जगह अपराध की सूचना मिलने पर नजदीक के पुलिस वाहनों को घटनास्थल पर भेजा जाएगा और त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जो भी मेट्रो सिटी है वहाँ पर जीपीएस सिस्टम से जो भी मॉनिटर हो रहा है, उसमें जैसे कोई व्यक्ति है जिसको कुछ समस्या है या जहाँ कोई घटना घटित हो रही है, कोई कॉल करता है तो मॉनिटर पे दिखाएगा। और चूँकि सभी जीपीएस लगे रहेंगे सभी गाड़ियों में, सभी पेट्रोलिंग्स में, पीसीआर में, तो उसकी लोकेशन एक स्क्रीन पे हम देख सकते हैं। और जो भी निकट वाला जो पीसीआर है हमारा या पेट्रोलिंग है, उसको कॉल करके संबंधित जगह पे भेजा जाएगा। और वो भी इसमें भी दिखते रहेगा कि पर्टिकुलर स्थान पे वो गाड़ी पहुंची कि नहीं। और उसमें सभी वो चीज़ें जैसे पहुंच गई तो एक निश्चित बटन दबाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि वहाँ पर है। और कोई भी वरिष्ठ अधिकारी देख के किसी की लोकेशन ले सकता है और उनको आवश्यक निर्देश दे सकता है। इस सिस्टम के लग जाने से आम नागरिकों को फायदा मिलने की उम्मीद तो है, मगर पुलिसकर्मी इसे जमीनी स्तर पर कैसा रिस्पॉन्स देंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन पुष्प रंजन कश्यप के साथ श्रीकांत प्रजापति, सिटी न्यूज, बिलासपुर। जिले में पिछले 3 दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इससे लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो गई है। इस बार ठंड ने देर से तेवर दिखाना शुरू किया है। नवंबर के अंत तक ठंड लगभग गायब रही। सिर्फ गर्मी और उमस से ही छुटकारा मिल पाया था, लेकिन मौसम साफ होने के बाद पिछले 3-4 दिनों से ठंड में एकाएक वृद्धि होने लगी है। सुबह और रात के समय गर्म कपड़ों के बिना घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। वहीं तापमान में भी गिरावट का दौर जारी है। 2-3 दिनों से मौसम में काफ़ी बदलाव आया है। पहले हम दिन भर और रात को भी गर्मियों से परेशान रहते थे। ठंड आने के बाद भी, दिवाली के बाद भी ठंड का एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन अभी 2-3 दिनों से काफ़ी अच्छा लगने लगा है। दिन को थोड़ी हल्की धूप है और रात को 6-7 बजे के बाद बाहर निकलना मुश्किल हो जा रहा है। लोग अलाव और सबका सहारा ले रहे हैं। ठंड निश्चित तौर पे आ चुका है। हेमूनगर स्थित बंधवा तालाब अब बदहाल होता जा रहा है। सरोवर धरोहर योजना के तहत तालाब में करोड़ों खर्च कर सौंदर्यीकरण किया गया था, लेकिन अब यह असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। वहीं गार्डन में लगी लाइट, कलाकृतियां, फव्वारे सहित अन्य सामग्री भी खराब हो गए हैं, जिसके चलते यहाँ लोगों की आवाजाही कम हो गई है। इसका मुख्य कारण नियम की लापरवाही और अनदेखी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के अंतर्गत बिलासपुर अनूपपुर खंड के सलका रोड और अनूपपुर स्टेशन के मध्य 3 अलग अलग जगहों पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य ट्रैफिक पावर ब्लॉक लिया जाएगा। इसी क्रम में 19 से 27 दिसंबर तक 10 से भी ज्यादा ट्रेन प्रभावित रहेंगी। लगातार 9 दिनों तक ट्रेनों के परिचालन में असर पड़ेगा।
पहले ही दिन से यात्री गाड़ियों की लेटलतफी, डाइवर्ट रूट और भीड़ भाड़ से यात्री परेशान दिख रहे हैं। आगामी 9 दिनों तक इसी तरह के हालात रहेंगे। इसे देखते हुए रेल प्रशासन ने स्टेशनों में यात्रियों की जानकारी के लिए उपाय करने की बात कही है। बिलासपुर से कटनी मार्ग की लगभग सभी गाड़ियों पर इंटरलॉकिंग कार्य का प्रभाव पड़ने की बात कही जा रही है। खनिज विभाग द्वारा इन दिनों अवैध रेत डंपिंग, परिवहन समेत भंडारण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी रेत माफिया बाज नहीं आ रहे हैं। रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि वे प्रशासन के लाख मना करने के बावजूद नदी से रेत निकालकर रेत की बिक्री कर रहे हैं। वहीं इन दिनों शहर से जुड़े गांवों में भी रेत घाटों को बंद कर दिया गया है, पर रेत माफिया द्वारा विभाग के इस आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अभी जो वर्तमान में नीति चल रही है, पर्यावरण विभाग ने क्लियरेंस नहीं दिया था, घाटों को बंद कर दिया गया, लेकिन उन घाटों से रेत का निकासी लगातार जारी है, रेत की अवैध भंडारण जारी है और सब कुछ खनिज अधिकारी और खनिज विभाग की जानकारी में हो रहा है। गंदगी और कचरा इन दिनों शहर के सभी वार्ड वासियों की समस्या बन गई है। वर्तमान में तमाम वार्ड और गलियों में गंदगी की गंभीर समस्या है, जिसकी वजह यह है कि निगम प्रशासन और सफाई ठेकेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इन दिनों यातायात पुलिस लोगों को ट्रैफिक नियम पालन कराने सख्ती से पेश आ रहा है। जो लोग नियम का पालन नहीं करेंगे उनका ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर 3 महीने के लिए निलंबित किया जाएगा। बढ़ते यातायात दबाव और बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने पुलिस नए नए फार्मूले अपना रही है, मगर ट्रैफिक है कि सुधर ही नहीं रहा है। इन दिनों यातायात के नियमों का पालन कराने और लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है और जो लोग नियम तोड़ते हैं ऐसे लोगों को सबक सिखाने पुलिस अब सख्ती के साथ पेश आ रही है और ऐसे लोगों का ओरिजिनल लाइसेंस जब्त कर उसे 3 महीने के लिए निरस्त कर रही है। साथ ही उस कार या मोटरसाइकिल को कोर्ट से छुड़ाना पड़ेगा। ऐसी सख्ती इसलिए बढ़ती जा रही है ताकि लोग यातायात के नियमों का पालन कर सके। जो रेड लाइट जंपिंग का है, ड्रंकन ड्राइविंग है, खतरनाक तरीके से तेज ड्राइविंग जो करते हैं, ऐसे जो ड्राइविंग है इनके लिए जो इनके मूल लाइसेंस है ये हमें ट्रैफिक थाना से प्राप्त होंगे रिपोर्ट के साथ कि किस कंडीशन में इसको ड्राइव करते पाया गया। उसके बाद जैसा कि प्रावधान है उसके तहत होगा कम से कम 3 महीने के लिए फुल लाइसेंस ही होगा। किसी प्रकार की फोटोकॉपी का लाइसेंस या कलर फोटोकॉपी का प्रचलन है, ये इससे कोई मतलब नहीं होता। इस सख्ती के बाद ही सही लोगों में यातायात के नियमों के प्रति जागरूकता तो आएगी और वो नियमों का पालन भी करेगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। कैमरामैन राहुल श्रीवास्तव के साथ श्रीकांत प्रजापति, सिटी न्यूज, बिलासपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।